तो फिजिक्स में पास होने की ट्रिक देखेंगे। अगर आपका 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है तो आप फेल नहीं होंगे वहाँ यहाँ पर, ठीक है। जो हम ट्रिक बता रहे हैं उनको आपको अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास फिजिक्स का पेपर यहाँ पर क्या देखेंगे, 6 मार्च को हमका फिजिक्स है यहाँ पर, ठीक है। पास होने की ट्रिक देखें, 100% आप पास होकर आएंगे यहाँ पर, फेल होकर नहीं आएंगे। आपके चाहिए कि यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होता है यहाँ पर, 70 में से आपको कितने चाहिए पास होने के लिए, 23 चाहिए यहाँ पर, तिहाई कितने चाहिए यहाँ पर, 23 नंबर चाहिए, तो आप आराम से पास हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 23 नंबर लाना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आ जाएंगे, 70 में से 23 आराम से आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर कुछ होता नहीं है। आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर, इनसे मतलब होता है 70 में से आपके 23 नंबर आ जाना चाहिए, बस आराम से आप पास। प्रैक्टिकल में चाहे आपको कितने भी मिले यहाँ पर, आपको जो थ्योरी होती है, थ्योरी में से 23 नंबर आपको लाने हैं, आराम से आप पास हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो देखिए सबसे पहले कैसे पास होंगे यहाँ पर, इस टाइप से आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पर आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले MCQ कितने होंगे आपके, शायद 6 MCQ होते हैं यहाँ पर, 6 MCQ होंगे यहाँ पर, 6 MCQ होंगे यहाँ पर, ठीक है। 6 MCQ होंगे, इनका क्या करेंगे यहाँ पर हम, आप सबसे पहले देखिए एक पेज छोड़ देना, MCQ के लिए क्या, पहला पेज छोड़ देना इस टाइप से यहाँ पर, पेज आप छोड़ देंगे, इनको लास्ट में करना है। MCQ 6 दिए गए हैं, इनको कब करना आप, ठीक है, लास्ट में करना है आपको, लास्ट में, ठीक है। इनको आपको लास्ट में करना है यहाँ पर, राइट, लास्ट में करना इनको, ठीक है। क्यों करना अभी हम पता चल जाएगा यहाँ पर। लास्ट में 6 MCQ आप लास्ट में करेंगे यहाँ पर। अगर आ रहे हैं तो पहले एक दो जो आ रहे हैं उनको लिख लेना, जो नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट में करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास थ्योरेटिकल यहाँ पर, देखिए लास्ट में क्यों करेंगे, कैसे, देखिए जहाँ से 1 से 2 घंटे हो जाए, लास्ट में थोड़ा सा शोर होने लगता है, आपको भी मालूम पेपर के बाद यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा पड़ोसी आपके बैठा है यहाँ पर आगे पीछे यहाँ पर, ठीक है, तो हो सकता है तो वो तो बता ही देगा, ऑब्जेक्टिव तो पता ही चल जाते हैं, एक दो यहाँ पर आराम से पता चल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं अगर ठीक है, वहाँ पर शक्ति ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, शोर हो रहा तब भी ABC हो सकता है यहाँ पर, तो आराम से आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके सही हो जाएंगे। अगर आपने इनको सही कर दिया तो आपको कोई फेल करने से, ठीक, कोई नहीं फेल कर सकता है यहाँ पर, आराम से आप पास हो जाएंगे, 100% पास होंगे यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्टिव ही सही कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुरंत अगर गलत हो जाए तुरंत 0 नंबर मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर थ्योरी वाले लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिलता जरूर है यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुरंत 0 हो जाता है, अगर सही का तुरंत 1 हो जाता है यहाँ पर, तुरंत 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सही करके आना है, आपको कोशिश करनी है 100% कि आपके सही 6 हो जाए यहाँ पर, कैसे भी हो जाए, आप जानते हैं कैसे होंगे यहाँ पर, इस टाइप से आपको एग्जाम में करना है यहाँ पर। अब देखिए थ्योरी वाला सेक्शन किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे 6 नंबर इस टाइप से पक्के हो सकते हैं, जिस टाइप से हमने बताया यहाँ पर, करने की कोशिश करना, हो जाएंगे 100% यहाँ पर, ठीक है। अगर ना हो तो अपने आप तुक्का मारना, अगर बाई चांस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बी पर मारना और C पर मारना, BCD हो सकते हैं यहाँ पर, BCD यहाँ पर, A बहुत ही कम होता है, A 5% होता है लगभग यहाँ पर, A बहुत ही कम होता है, सबसे ज़्यादा BCD, सबसे ज़्यादा इसमें से सबसे ज़्यादा 90% B होते हैं यहाँ पर, 90% B होते हैं और 5% A D होते हैं यहाँ पर, कितने होते हैं, 5% A और D ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 90% क्या होंगे हमारे पास, BC होंगे, BC। अगर कोई आपको नहीं बता रहा है, कुछ भी आपको नहीं आ रहा तो आपको BC मारने हैं, BC, ठीक है। सबसे ज़्यादा 90% आपके यही सही होंगे, D भी मार सकते हैं 1 2 बस, 5 कम से कम 4 से 5 आपको मारने हैं ऑब्जेक्टिव, 90% B और C नहीं आ रहा है यहाँ पर, और ठीक है, और D बहुत ही कम मारना है यहाँ पर, 1 2 D मारना, 6 में से 2 या 1 आपको D में लगाना है, बाकी 4 पे ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लगाना है, B और C लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको ऑब्जेक्टिव में करना होगा यहाँ पर, MCQ दिए जाएंगे इसमें से करना होगा यहाँ पर, ठीक है। B और C सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, A और B में आपको 5% के, ठीक है, लगाना है यहाँ पर। अब देखिए हम थ्योरी वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन किस टाइप से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सेक्शन देखिए इसमें थ्योरी वाला कैसा सेक्शन लिखेंगे, देखिए खंड बार डालेंगे इस टाइप से, इसी टाइप से एग्जाम में लिखना है यहाँ पर, खंड कौन सा हमारे पास है, बा है, ठीक है, इस टाइप से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब प्रश्नोत्तर संख्या हमारे पास कौन सा है, दूसरे का का है, दूसरे का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आपको आ रहा है वो लिख लेना है यहाँ पर। अब सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर आ रहा है, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल वाला किस टाइप से सोल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, आपको सिंबल आने चाहिए, इतना तो आपको ने पढ़ ही लिया होगा, बेसिक सी बातें मालूम है, हाई स्कूल की हैं, ठीक है। प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दिया है, क्या है हमारे पास, का वाला सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है, का लिखेंगे हम यहाँ पर, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है,
क्या दिया है इसमें, सबसे पहले हमें किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण। अगर आपको सिंबल नहीं मालूम है डेल्टा एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं मालूम है न्यूनतम विचलन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली आप ये लाइन नोट कर देना, यहाँ पर ये लाइन लिख देना न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पर इस टाइप से। अगर नहीं आ रहा है मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर दिया है क्या दिया है, न्यूनतम विचलन कोण इस टाइप से लिखा न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, कोई सिंबल आपको नहीं मालूम, न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया, जिसे इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अगर मालूम है तो डायरेक्टली आपको डेल्टा एम लिख देना है, अगर नहीं मालूम है तो न्यूनतम विचलन कोण सिर्फ बराबर करके लिख देना है। आपको कितना दिया न्यूनतम विचलन कोण बराबर करके, यहाँ पर कितना दिया है 10 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 डिग्री आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, 10 डिग्री लिख देना है यहाँ पर। फिर आगे चलिए, प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण किसका मान ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण यहाँ पर प्रिज्म कोण निकालना है। यहाँ पर प्रिज्म कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, प्रिज्म कोण क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म कोण किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिज्म कोण से यहाँ पर, ठीक है, ए से करते हैं यहाँ पर। फिर हमें और क्या दिया आगे यहाँ पर, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक किससे लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं मालूम तो उसी टाइप से लिख लेना, एन का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, इनका मान कितना दिया, 1.5 दिया है, 1.5 यहाँ पर, ठीक है, 1.5 यहाँ पर इतना हमें दिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर देखिए अगर फार्मूला अगर आपको मालूम है, इसका फार्मूला याद कर लेना है यहाँ पर। देखिए अगर आपको फार्मूला मालूम है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, देखिए अगर नहीं मालूम है, अगर बाई चांस आपको ध्यान है थोड़ा बहुत फार्मूला यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला फार्मूला होता है डेल्टा एम बराबर होता है एन माइनस के 1 इंटू ए, एन माइनस का 1 इंटू ए होता है। आपने फार्मूला याद कर लिए होंगे, बाई चांस आपको धोखे में याद है, कैलकुलेशन नहीं करनी आती है, तो ऐसे ही जितने भी आपको कैलकुलेशन मान लीजिए गलत उलट आ रही है, अगर ये फार्मूला भी नहीं मालूम है तब भी आपको चलाना है, 2-4 स्टेप है। मान लीजिए आपको डायरेक्टली इस टाइप से गलत फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे ये लिखना है डेल्टा एम का मान दिया 10 बराबर ए का मान, एन का मान दिया 1.5, ठीक है, माइनस का 1 इसी टाइप से करना है यहाँ पर, ए का मान निकालना है, इसी टाइप से गुणा भाग आपको करती चलनी है यहाँ पर। जो भी आपको आ रहा है उसको करना है, कब तक आपको प्लेन पेज नहीं छोड़ना है यहाँ पर, प्लेन पेज नहीं छोड़ना है यहाँ पर। आपको आधा मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर तो मिलेगा आराम से मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पर। आधा नंबर आपको 100% मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, जो एग्जामिनर सही है यहाँ पर वो नंबर आपको जरूर देंगे यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, आधा नंबर आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए बाई चांस आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, विद्युत चालकता की परिभाषा विमेय सूत्र लिखिए। देखिए डेफिनेशन इसकी किस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गा वाला है हमारे पास, कौन सा है, गा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत चालकता की परिभाषा यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको हेडिंग डालनी है विद्युत चालकता, यहाँ पर क्या लिखनी है, यहाँ पर ब्लैक पेन से डालना है यहाँ पर विद्युत चालकता, यहाँ पर देखिए डाल देते हैं, देखिए विद्युत चालकता इस टाइप से डालनी है, विद्युत चालकता, ठीक है, इस टाइप से चलनी है विद्युत चालकता। तो क्या लिखेंगे, विद्युत चालकता वह चालकता है, लिखेंगे अपने आप से इसी टाइप से परिभाषा बनाना, विद्युत चालकता वह चालकता है, क्या है, विद्युत चालकता वह चालकता है, विद्युत चालकता वह चालकता है, वह चालकता है, ठीक है, जो आपके समझ में आया यहाँ पर, ठीक है, वो लिख देना है यहाँ पर, इस टाइप से बीच में चला देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर लिख देंगे लास्ट में इसे चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे चालकता कहते हैं, यहाँ पर चालकता कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है चालकता कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, चालकता आप कहते हैं, इस टाइप से बीच में कुछ भी चलाना, लास्ट में लिखना चालकता कहते हैं। मात्रक आ रहा है तो लिखना, नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली कोई मात्रा लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कोई लिख देना मात्रक। अगर आ रहा है तो चालकता मात्रक यहाँ पर जो लिख देना, ओम लिख देना, ओम इनवर्स जो भी आपके दिमाग में आए थोड़ा सा अलग चलाना, ओम इनवर्स जो भी आपको आ रहा है वो लिखना, छोड़ना मत, कोई मात्रक आपको लिखना है। मान लीजिए ओम इनवर्स लिख दिया आपने, ठीक है, आ रहा है तो लिखना, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोड़ देना यहाँ पर, इसी टाइप से, राइट, इसी टाइप से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे आप, फिर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, मान लीजिए ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। मान लीजिए लिखा हुआ है एक फोटो सेल में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के लिए 2.1 वोल्ट है, प्लैंक नियतांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो किस टाइप से लिखेंगे, उसी टाइप से जो बताया है आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, इसी टाइप से लिख लेना, यहाँ पर क्या है, दिया है,
ठीक है। क्या दिया यहाँ पर, जब भी 2-3 तरंग देखिए यहाँ पर 2 तरंगे दी मात्रक से बने 2 तरंगे दी हैं तो लेमडा 1 लेमडा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 1 से 2 से आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी फोटो सेल में कितनी पहली तरंग दे दी है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल याद नहीं फिजिक्स में, इसी टाइप से करना। लेमडा बराबर कितनी दी गई है 5000 है यहाँ पर, हाँ 5000 एंगस्ट्रॉम दी है, 5000 एंगस्ट्रॉम दी है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चलिए यहाँ पर, फिर दूसरी तरंग दैर्घ्य में कितनी दी है यहाँ पर, दूसरी तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम दी है। दूसरी तरंग दैर्घ्य कितनी है लेमडा 2 का मान दिया है यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लेना, जो आपको अगर नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है एंगस्ट्रॉम से मीटर में तो जिम का तुम ऐसे लिख लेना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, ठीक है। फिर दिया है निरोधी विभव दिया है यहाँ पर, निरोधी विभव क्या दिया है यहाँ पर, बी नोट वन का मान लिख लिया, चाहे यहाँ पर बी नोट वन का मान निरोधी विभव, यहाँ पर जो भी आपको आ रहा है वो लिखना, जो सिंबल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, निरोधी विभव यानी कि 2.5 दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर दिया है और क्या दिया, दूसरा निरोधी विभव यहाँ पर दिया, ये दिया है 2.2 दिए यहाँ पर वोल्ट, तो बी नोट 2 लिख लीजिए यहाँ पर बी नोट 2 कितना दिया है यहाँ पर हमें 2.1 दिया है यहाँ पर 2.1, ठीक है 2.1 वोल्ट लिख लीजिए यहाँ पर। हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात करना है यहाँ पर क्या, प्लांक नियतांक, तो यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्लांक नियतांक। अगर आ रहा है प्लांक नियतांक वैसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच का मान निकालना है, नहीं आ रहा तो स्टार लिख देना प्लांक, ठीक है। क्या लिख देना, जो लिखा है वही नोट कर देना हिंदी में, कहाँ है ये प्लांक नियतांक ज्ञात करना, तो प्लांक नियतांक आपको इस टाइप से लिख देना है यहाँ पर, प्लांक नियतांक ज्ञात करना है, यहाँ प्लांक नियतांक हमें फाइंड करना है, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट ज्ञात करना है, प्लांक कांस्टेंट निकालना है यहाँ पर, इस टाइप से लिखना। अगर इसको आपको इस सिंबल को नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसी टाइप से हर क्वेश्चन आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन गलत सलत आपको करनी है, फार्मूला लगाना, जो भी आपको फार्मूला आ रहा है, जो मालूम है फार्मूला वो लिखना है आपको, बस छोड़ना मतलब पेज आपको भरना है यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है, फिल करना है इसको, इस टाइप से आपको करना है, छोड़ना मत यहाँ पर है। 5 नंबर का है, 2 नंबर 1 नंबर तो कहीं नहीं गया, इसी टाइप से आप पूरा पेपर सोल्व करेंगे, 23 नंबर आराम से काउंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 23 नंबर आराम से हो जाएंगे आपके यहाँ पर, आराम से फेल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। 23 नंबर आपके 70 में से 23 नंबर आप लेकर आएंगे, मुझे विश्वास है यहाँ पर। इसी टाइप से प्लेन पेज आपको नहीं छोड़ना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा फिजिक्स में नॉलेज है तो आराम से पास हो सकते हैं इस ट्रिक से यहाँ पर, ठीक है, आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर आपको।